जो अजीत डोभाल ने क्या 10 साल पहले कहा था, जी हमने ऐसी ट्रेनिंग दी है उनकी अफगान नेशनल आर्मी को कि अब वो 10 ऐसे 3 साल लड़ाई करेंगे। उनके पास इतना वेपन एमुनिशन, इन्होंने जहाज 2 भेजे, वेपन एमुनिशन और उनको दिया। उधर से अमेरिकन उनके लिए बहुत असला वगैरह छोड़ के गए कि अब तो बिल्कुल खून रेजी लड़ाई, अफगानिस्तान स्टेबल, और ना पाकिस्तान का कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया से होगी, ना हमारा सीपैक बनेगा, बलोचिस्तान में प्रॉब्लम होगी और पाकिस्तान तो बड़ी मुश्किल में आ गया। कि डोभाल ने बोला कि हमने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है और वो लोग कभी हथियार नहीं डालेंगे, बहुत लड़ेंगे। जनाब अली, ये ट्रेनिंग हमने अयूब खान को भी दी थी, याया खान को दी थी, टिक्का खान को दी थी, ए.के. नियाजी को दी थी। हथियार तो उन्होंने भी डाल दिए थे। ए.के. नियाजी और याया खान दोनों ने डाले थे। ये ट्रेनिंग हमने ही दी थी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की ट्रेनिंग थी उनके पास भी। तो ये बोलिए ना कि हम हमारे लोग भी ऐसे ही थे। जहां तक बात यह कि पंजशीर और अफगानिस्तान में अमन की फिजा इंडिया नहीं चाहता। अरे जिस कंट्री को, जिस पर हथियारों से कब्जा हुआ, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है वहां पे, ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट हटाई, यूएन रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हटाई, और कैबिनेट में आधे लोग इंटरनेशनली एक्लेम टेररिस्ट हैं, उसमें अमन की फिजा कौन सी बात हो रही है? ये आवाजें पाकिस्तान से क्यों आ रही हैं? क्योंकि पाकिस्तान खुद टेरर एक्सपोर्टर है और दूसरा एक कंट्री पर टेररिस्ट बैठ गए तो दे लव इट, दैट्स इट। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? जी कमर चीमा साहब, इससे ज्यादा कह रहे हैं मैं क्या बोलूं? अभी जो बोला आपको इनकी कुछ समझ आई कि रोहित क्या बातें कर रहे थे, क्या बुनियाद है इन बातों की, मतलब क्या बातें करे, क्या बैकग्राउंड है इन बातों का जो रोहित कहे जा रहे थे? कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात तो यह है, हमें यह समझना है कि अगर किसी शख्स की, किसी अदारे की, किसी मीडिया हाउस की क्रेडिबिलिटी चली जाए तो वो उसका सबसे बड़ा लॉस होता है। इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी भी चली गई है और उनको कोई अटेंशन भी नहीं देता। दुनिया में, पूरी दुनिया का आप मीडिया उठा के देख लें, उन्होंने कभी इंडियन मीडिया की किसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को, उनकी किसी इन्वेस्टिगेशन को, उनकी किसी रिपोर्ट को कभी कोट नहीं किया। उसकी वजह यह है कि वो समझा जाता है, इसको कहते हैं डॉक्टर साहब गोदी मीडिया। ये सारे का सारा गोदी मीडिया है। मुल्क में जमहूरियत भी सो कॉल्ड हो लेकिन मीडिया कोलैप्स कर जाए। आपको दुनिया में कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। चीन की तो मिसाल ही और दे देना, रशिया की तो मिसाल ही ना दें आप, वहां तो निजाम ही और है। लेकिन ये जो मीडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये इतना कमजोर, ये तो ऐसे जैसे ब्रिटिश दौर का मीडिया हो, जिस तरह गोरे को या अंग्रेज को माई बाप कहते थे, आज का भारत का मीडिया उस तरह नरेंद्र मोदी को और आरएसएस को माई बाप कहता है। ये तो इनकी तो रोटियां और चूल्हे बंद हो जाएं। ये एक बेसिकली पीआर एक्सटेंशन कंपनीज हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और ये बीजेपी की पब्लिक रिलेशन कंपनीज हैं जो बेसिकली गवर्नमेंट से पैसा लेके उनको जिधर भी लगा दें। आप मुझे बताएं, कभी किसी ने, हम यहाँ पे बैठ के न्यूयॉर्क टाइम्स को कोट करते हैं क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंट मीडिया है, वो अमेरिकन हुकूमत को भी तनकीद करता है, वो एक अपनी आजाद हो। इनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं, लोग इनको अटेंशन ही नहीं देते। लोग सारा टाइम इनको बताते रहते हैं खबरें दी ये फैक्चुअली करेक्ट है, ये अपना एडिटोरियल बोर्ड नहीं रखते। डॉक्टर साहब, आप तो सारे मीडिया के लोग, हमें पता है। सो एक तो इनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, इनको अटेंशन नहीं दे रहा, और ये सब अपनी जो रिस्पेक्ट थी वो लूज कर गए हैं बिकॉज इनकी खबरें झूठी निकलती। एक बात तो ये होगी। दूसरी मैंने बताई कि नरेंद्र मोदी साहब ने इनको अपनी बांदी बना लिया, बांध लिया है। कभी ये किसी को पैसे दे के एक को चुप करा देते हैं, कभी दूसरे को चुप करा देते हैं। तीसरी बात यह है कि जो इन्होंने कश्मीर में किया, जो कश्मीर में हुआ, मैं मीडिया की बात कर रहा हूं क्योंकि मीडिया के ऊपर बात हो रही है, वहां पे भी ये सारे एक्सपोज हो गए। सो इंटरनेशनली इनका कोई स्टेचर नहीं। और अफगानिस्तान में तो ये इन्होंने, और डॉक्टर साहब, इन्होंने जो सबसे बड़ा नुकसान किया है, इन्होंने सबसे बड़ा नुकसान डॉक्टर साहब अफगानिस्तान में यह किया है कि इन्होंने जो तालिबान की हुकूमत आई अफगानिस्तान में, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि देखें मुसलमानों की शक्ल इस तरह की है, मुसलमान हॉक हैं, मुसलमान दहशतगर्द हैं। ये बेसिकली नरेंद्र मोदी के कहने के ऊपर इन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को ये तासुर देने की कोशिश की कि पूरी दुनिया का मुसलमान दहशतगर्द है, उसके हाथ में गन है, वो खवातीन पे जुल्म करता है। और मुझे ये बताएं क्या, और ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया गया क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब को ये सूट करता था। इन्होंने अफगानिस्तान में जो, अच्छा, बजाय इसकी, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा
कि पैसा डूब गया, सारा कुछ डूब गया, कुछ रहा नहीं। अजीत डोभाल की सारी पता चला कि एक पुलिस ऑफिसर जो है वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाता है भारत में। दुनिया का ये भी एक मोहम्मा है कि पुलिस ऑफिसर इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बना रहा है। ये दुनिया में ऐसे कोई नहीं करता। जी रोहित, चले रोहित आपकी तरफ आती हूँ जी, कुछ कहना चाह रहे रोहित? आप बात कर रहे थे कि अच्छा रोहित ये बताना, जनाजों से भी डर जाते हैं? जरा मेरा भी सवाल ले लेना, मतलब आप लोग जनाजों से भी डर जाते हैं, इतने खौफजदा हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जनाजों से क्यों डरने लगे? हम तो जनाजों से नहीं डरते मैडम। एक जनाजा और निकला था जिलानी साहब के बाद, वो जनाजा था एक पुलिस ऑफिसर का, अच्छा। अरशद अहमद मीर, और उसको इंडिया के झंडे में लपेट के लेके गए थे, और जनाजे में 1 लाख लोग थे। तो पाकिस्तानी, वो दिखाया नहीं होगा, वो आपकी गवर्नमेंट ने उसका फेक वीडियो निकाला हो या कुछ, मुझे दिखा नहीं, और ये खबर छपी भी कहीं नहीं होगी, राइट? इंडिया के झंडे में जो जाते हैं ना लपेट के, उनके फ्यूनरल्स में भी 1-1 लाख लोग आते हैं, ठीक है? और जहां तक बात जिलानी साहब की, तो जिलानी साहब को तो पाकिस्तान ने किस तरीके से छोड़ा वो सबको पता है। और अभी 15 अगस्त को, 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे था, उस दिन जिस बुरहान वानी के नाम पे ट्रेन चलाई थी ना पाकिस्तान ने, कश्मीर का सबसे बड़ा हीरो बताया था, उसके फादर ने इंडियन फ्लैग होइस्ट किया, और इंडियन फ्लैग होइस्ट करने के बाद इंडियन नेशनल एंथम गाया, और उसके बाद ये भी बोला कि हमारे जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उनको अपना कंट्री के लिए, की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। तो ये जो नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव आता है पाकिस्तान की तरफ से, उसमें मैं अच्छी तरह से बताऊंगा। अब क्योंकि बीच में मेरा फोन कट गया था, मैं सुन नहीं पाया सारी बातें। चीमा साहब हैं और बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे। चीमा साहब ने बोला कि सो कॉल्ड जमहूरियत है, सो कॉल्ड जमहूरियत हमें कौन सा कंट्री बोल रहा है जो अपनी इंडिपेंडेंस के बाद से आधे टाइम मिलिट्री रूल में रहे। चलिए, होता है, ठीक है, दूसरे में कमी निकालने की आदत होती है। जितना भी हमारा मीडिया है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक्सटेंशन है। भाई मेरे को रवीश कुमार बड़ा फेमस है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को दबा के कंडेम करते हैं। क्विंट है, वायर है, 10 और हैं। मुझे पाकिस्तान में तो रवीश कुमार नहीं दिखा। एक आदमी ने कोशिश की थी, ठीक है, उसने कुछ बोल दिया आर्मी के एक ऑफिसर के खिलाफ। अब उस चीज को मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, सब जानते हैं क्या बोला था। आर्मी के ऑफिसर नहीं, ISI चीफ के खिलाफ। उसका, उस बेचारे की प्रोग्राम बंद कर दिया गया, उसको जॉब से बाहर कर दिया गया, हामिद मीर। और वो कितने, उसके बाद इतने प्रेशर में लाया गया कि भाई ने माफी मांग ली। क्यों? जो बोला था उस पर स्टैंड करते हैं। हम बताते कि कितनी डेमोक्रेसी है, और कितना 2 जर्नलिस्ट यूट्यूबर्स को मारा गया था, हमें पता नहीं है क्या? कितने जर्नलिस्ट मारे जाते हैं? अरे यार, हम लोगों को बोल रहे हो हमारी डेमोक्रेसी। किसी ने अब तक रवीश कुमार से, या मैं दूसरे पे गिनवा सकता हूँ, उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ, वो अजीत अंजुम हो या ये बोलने के लिए और जितने यूट्यूब पर बोल रहे हैं, तो किसी के खिलाफ, क्विंट के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, किसी एक के खिलाफ केस तक नहीं हुआ। इलीगली उठाना या धमकी मिलना, या वो लोग अपने स्टेटमेंट से रिट्रैक्ट करें, या उसका प्रोग्राम बंद कराना। रवीश का प्रोग्राम तो चल रहा है, 7 साल मोदी को हो गए, 7 साल से ही वो कंडेम कर रहे हैं बैठ के। तो रोहित शर्मा, मेरे ख्याल में आप ये झूठ बोलना बस कर दे, बस करें, इतना झूठ नहीं बोले जो डाइजेस्ट ना हो सके। अरे सर, फैक्ट पे एक फैक्ट पे बात किए, एक फैक्ट। इंग्लैंड वीजा नहीं देता था, आपने सारे स्टेट उड़ी आपने किया, पठानकोट आपने किया, परवाना आपने किया। अभी आजकल आप फिर से ड्रामा कर रहे हैं। अभी कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जिससे पता चले कि पाकिस्तान ने कोई इंडिया में कार्रवाई की है। हमने दुनिया को वार्न कर दिया है। आपकी RRS को खत्म करें आप। अब हम आपकी बातें नहीं सुनते हैं। अच्छा, एक एक करके बात कर रहे हैं ना, ताकि समझ आए नाजरीन को। ना आपकी समझ आ रही है, ना आपकी समझ आ रही है। मैं आपकी रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग बारी बारी अपना मौकिफ देते हैं, मैं किसी को नहीं रोक रही। जी रोहित क्या कह रहे हैं, जरा कंप्लीट करें। जी, फिर मैं बिगड़ आपको जी ऐसे इस तरीके का। अच्छा चलिए रोहित कंप्लीट कर लें अपनी बात। जी तरीके का। और एक ब्रिगेडियर से तो ऐसा बिल्कुल ऐसा, हमारे भी एक आर्मी के ऑफिसर हैं, देखो कितने डिसिप्लिन में हैं, इसी शो में बैठे हैं। वो मैंने देखे, पाकिस्तानी आर्मी अपने डेकोरम क्यों नहीं मेंटेन कर सकती? कर्नल धर्मेंद्र सिंह साहब भी आपकी आर्मी के ऑफिसर हैं, जब वो आते हैं तो तूफान ही मचा देते हैं वो। जी, अरे ये तुम्हारे साथ सब तो बड़ी तमीज से बात कर रहे हैं, दिलाई के साथ बात कर रहे हैं, अच्छे आर्गुमेंट से। जी जी
मैं सिर्फ एक चीज बोल रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ तो फिर आप अच्छा इसमें रोहित, disturb पर्सनल ना तो ना करें लो, ना। आप मेरी बात सुनिए। आप जो कहना चाह रहे हैं अपनी बात कंप्लीट करें, ताकि मैं आप फिर दूसरे मेहमानों बोलिए, की तरफ बस जाऊं। करें जी, बोलना। फिर आप कहेंगे मैंने आपको मौका नहीं दिया, तो हाँ मैं ये नहीं सुनना चाहती। जी हाँ, जनाब ब्रिगेडियर हैरिस साहब, आप जो बोल रहे हैं लेडीज के साथ क्या हो रहा है, वहां की लेडीज यहाँ पे दिल्ली विजिट कर रही हैं, घूम रही हैं, यहाँ पर आके उनके कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं। ये झूठा नैरेटिव छोड़ दीजिए। मैं आपको, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा, मैं उस पर माफी मांगूंगा अगर आप मुझे एक भी इंसिडेंट दिखा दें जहां पे खवातीनों के साथ कुछ हुआ हो। Subscribe now and press the bell icon.